सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली पोस्ट प्रेफरेंस भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अपना पोस्ट प्रेफरेंस में भरूंगा। तो आप लोग भी अपना उस हिसाब से आइडिया लगा लीजिएगा कि आपको कौन सी पोस्ट भरनी है और किस तरीके से भरना है, प्रोसेस भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैंने एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पे सीजीएल में शो कर रहा होगा सिलेक्ट प्रेफरेंस करके, ये ऑप्शन आ रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी पोस्ट कोड पोस्ट के साथ खुल जाएंगी और इधर पे आपको भरने के लिए ये सारे पोस्ट रेफरेंस भरने के लिए दिए हुए हैं। तो मैंने अपना जो पोस्ट रेफरेंस है पहले बना के रख लिया है, मैंने एक नोटबुक में नोट कर लिया था क्या मुझको भरना है। तो मैं भरना स्टार्ट करता हूँ और मेरे मार्क्स 321 बन रहे थे। आपको पता ही होगा अगर आपने पहले कोई भी वीडियो देख रखी है। और कंप्यूटर में मेरे 25 मार्क्स हैं तो सीपीटी भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने पोस्ट रेफरेंस को भरने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बना के तो रखा ही, सिर्फ फिल करना है। तो 1 2 जैसे नंबर दिए हैं जिस हिसाब से आपका प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो सबसे पहले मैं भर रहा हूँ B05। एक बार हम मैच भी करते चलेंगे, हो सकता है इसमें पोस्ट कोड अलग दिया हो, जबकि वैसे होगा तो नहीं, पर एक बार फिर भी कंफर्मेशन जरूरी, क्योंकि उसमें शायद अपने पास 58 या 59 पोस्ट कोड दिए थे पीडीएफ में और यहाँ पे 57 है। तो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बॉक्स भी देखे तो 55 दिए हुए हैं, तो 57 वैसे होने तो बराबर चाहिए थे, पर पता नहीं क्या दिक्कत है इसका। पहले देखते हैं B05 में क्या है। AEO ED में, जो कि मुझे चाहिए, मेरी ड्रीम पोस्ट है, मिलेगी नहीं पर फिर भी वही है, सपने तो हम वही देखते हैं ना जो औकात से बाहर के। दूसरे नंबर पे मैं भरने वाला हूँ ASOME B09। B09 देख लेते हैं एक बार। ASOME ठीक है। उसके बाद हम भरने वाले हैं B16, जो कि ASO CSS होनी चाहिए। B16 ASO CSS ठीक है। ASO तो हर इंसान को मैं कहूँगा पहले भरना ही चाहिए, क्योंकि उसकी लोकेशन नॉर्थ में ही रहती है। दिल्ली ज़्यादातर पोस्टिंग रहती है आपकी, तो आपको घर के पास वाली लोकेशन मिल जाती है और 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो ASO तो जिसको नॉर्थ में चाहिए लोकेशन उनको भर ही देना चाहिए, मिले ना मिले वो तो बात की बात है, पर भर सकते हैं। B16 हो गया। उसके बाद भरेंगे B12। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले सारे भर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिला लूंगा कि कौन कौन से मैंने भरे। उसके बाद है B06, B10, B07, B14। पोस्ट मैं सारी बता दूंगा आपको लास्ट में कौन कौन सी पोस्ट है ये। B14 हो गया। उसके बाद B03 और B17। B17 के पहले B29 में और B17। ये क्या होगा, प्रेफरेंस मस्ट बी यूनिक, पहले भर चुके हैं क्या ये। B17 डाल रहा हूँ ना मैं, B17 तो भरा नहीं है, फिर यूनिक वाला क्यों बता रहा है। अरे 5916 12 6 07 B17 में क्या दिक्कत है। अच्छा, ऐसा मैंने पहले यहाँ पे गलती से भर दिया था, इसलिए वो उसको B7 ही कंसीडर कर रहा है शायद। अगर आप एक बार कुछ भी भर चुके हैं तो फिर वो दोबारा नहीं लेगा, शायद ये रिफ्रेश ही करना पड़ेगा। तो गलत टाइप करते हैं तो पूरा फिर से भरना पड़ेगा, ये एक और प्रॉब्लम है। तो आपको इससे पता चल गई होगी, आप जब अपना भरें तो ध्यान रखें, अगर एक भी आपने गलत भर दिया तो अब इसको रिफ्रेश करके दोबारा भरना पड़ेगा। रीसेट करके सारा रीसेट हो गया, वापस से भरना पड़ेगा। B05, B09, इसलिए बहुत ध्यान से आपको अपना पोस्ट रेफरेंस भरना है। B16 और B12। मैं एक बार बताते जा रहा हूँ आपको कौन कौन सी पोस्ट है, मिला हम बाद में लेंगे। B12 ASO IB है और B06 है ASO NIC में। बाद B10 है इलेक्शन कमीशन ASO।
और B07 जो कि ASO है कैट में, ट्रिब्यूनल वाला डिपार्टमेंट होता है। और उसके बाद है B14, ASO रेलवे है B14। B03 है EPFO। और उसके बाद जो मैं B29 पहले भरना चाह रहा था, B29 है NIC में, इंफॉर्मेशन वाला जो डिपार्टमेंट होता है। और B17 है AFHQ। तो ASO सारे डन हो चुके हैं यहाँ तक, जो भी मैंने डिसाइड किए थे भरने के लिए, क्योंकि बाकी सारी में या तो वैकेंसी नहीं है EWS की, इस वजह से मैं उनको नहीं भर रहा हूँ, या शायद इतने ही होंगे। इसके बाद अब मैं भरने वाला हूँ। इसके बाद मैंने डिसाइड किया था, पहले तो मैं सोच रहा था कि इंस्पेक्टर भर दूंगा, पर इंस्पेक्टर में साउथ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए फिर क्योंकि मुझे लोकेशन का इशू है, मैं दूर नहीं जाना चाहता ज़्यादा अपने होम स्टेट से, इस वजह से मैं इंस्पेक्टर को भरना स्किप कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, अगर आपको लोकेशन का कोई इशू नहीं है तो फिर आप भर देना, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको इंस्पेक्टर मिल सकता है। क्योंकि इस बार वैसे भी ये मैंने नोटिस किया, ज़्यादातर जो लोग हैं जिनके नंबर अच्छे हैं वो OS की तरफ जा रहे हैं, तो OS की कट ऑफ इस बार हाई जा सकती है। और इंस्पेक्टर अगर आपके ठीक ठाक नंबर हैं 320 के ऊपर, तो फिर आपको इंस्पेक्टर मिल सकता है। लोकेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो इसके बाद मैं क्या भरूँगा, इसके बाद सीधे मैं जा रहा हूँ 4200 ग्रेड पे, जो मैं पहले भर रहा हूँ B34। ये सेक्शन हेड की पोस्ट है DGFT में, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्योंकि ये CPT पोस्ट है, एक तो रीज़न ये इनका भरने का कि मेरा CPT क्लियर है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं CPT पोस्ट पहले भरूँ, क्योंकि CPT पोस्ट की हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए अगर कंप्यूटर में कोई चेंज नहीं होता या कट ऑफ नहीं गिराते हैं, इसलिए मैं CPT पोस्ट पहले भर रहा हूँ। तो B34 हो गया। इसके बाद मैं भर रहा हूँ B20 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट GST। B20 के बाद है B35 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है, ये सारी 4200 ग्रेड पे की। और एक और है B25, ये सारी CPT पोस्ट हैं 4200 ग्रेड पे की। अब इसके बाद 4200 ग्रेड पे भी मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे OS नहीं भरना। OS के अगेन चांसेस साउथ के हैं, क्योंकि बहुत लोग OS प्रेफर कर रहे हैं। तो जितने भी हाई मार्क्स वाले लोग हैं, ज़्यादातर 325 से ऊपर वाले, क्योंकि उनको होम पोस्टिंग मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं OS में। मैं आपसे भी कहूँगा, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, आपके मार्क्स 325 या उससे ऊपर हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं, तो आपको अपने हिसाब से देख लीजिए 320 के आसपास भी मार्क्स हैं। ST में तो और कम होंगे, SC में भी 315 से ऊपर, तो आपको OS मिल सकता है होम स्टेट में। पर मैं तो उसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि 321 मार्क्स, और इसमें भी हो सकता है वो हो क्या सकता है, एक क्वेश्चन तो मेरा कम होना ही प्रोबेबिलिटी वाला। तो देखते हैं क्या मिलेगा, पर OS तो मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो मिलेगा अगर तो साउथ में ही मिलेगा, उसकी गारंटी, और साउथ में जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमारे पास अब कौन सा बचा है, B33 था OS का, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब मैं भर रहा हूँ इसके बाद D39, जो कि हमारा ऑडिटर CGDA। और उसके बाद है D38, जो कि अकाउंटेंट की पोस्ट है कैग में। और इसके बाद फिर भरूंगा TA इन CBDT D55, और फिर लास्ट में D43 TA इन GST। तो अब आई होप TA तो मिल ही जाना चाहिए, तो इतनी प्रेफरेंसेस में मुझे कोई ना कोई पोस्ट अलॉट हो जाएगी, इतना मेरा मानना है। तो 19-20 तक ही इतना ही दिमाग मैंने लगाया था। एक तो 2 दिन बराबर हो गए हैं सोचते सोचते, तब जाके कहीं ये प्रेफरेंस डिसाइड हो पाया है। तो भी डिसीजन लेना हमेशा मुश्किल रहता ही है कि आपको हायर ग्रेड पे की तरफ जाना है या लोकेशन की तरफ। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्पेक्टर को स्किप कर रहा हूँ, और OS भी नहीं भरना है। बाकी जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हैं और ASO, उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने ऑडिटर या TA को चूज़ किया, क्योंकि लोकेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंगली लेना, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो फिर जो रह रहा है वो भर ही देते हैं, क्योंकि भरने तो आपको सारे ही, खाली तो छोड़ना नहीं है, क्या पता SSC में क्या हो जाए। तो इसके बाद हम भर देते हैं सारी लाइन से जो भी हमारी रह गई है। BE01 और B04, B02,
प्रिवेंटिव ऑफिसर ये अब मैंने इंस्पेक्टर भरे इनके बाद सारे, क्योंकि सीधी सी बात है कि टीए की कट ऑफ से ज़्यादा कम तो नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली टीए ही अलॉट होगा अगर लास्ट हुआ तो, नहीं तो ज़्यादा चांसेस है कि 4200 ग्रेड पे की कोई पोस्ट मिल सकती है। और इसके बाद हमारा क्या रह गया है, B33 भर देते हैं तो वैसा ही है। और इसके बाद बी वाली अब सारी पोस्ट खत्म कर देते हैं, तो B01 से भरा था हमने, B08 रह गया है, और B11, और रह गया B15, B18, B22, B21, B22, B24, 27, 28 तक तो सेम ही। इस बार जितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो सारी 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि अब देख 35 तक आ गए, अभी तक बी ही चल रहा है हमारा। डी में पहले भर चुका हूँ, पर फिर भी 4200 ग्रेड पे तक ही मुझे लगता है 10-11 हज़ार के आसपास वैकेंसीज हैं। B28 हो गया, उसके बाद B19, B30, ये सारी वो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट होंगी, क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर भरना ही नहीं है, इसलिए मैं सबको लास्ट में देगा। B31, इसके बाद क्या रह गया हमारी डी से जो होंगी पोस्ट वो रह गई होंगी, एक तो डी है D41, D42। अच्छा, ये जो 55 शायद इसलिए दे रखी है क्योंकि जो JSO वाला पेपर अलग होता है ना, उसकी मिला के आई थी जब पोस्ट कोड हमारे पास आया था, पर उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ नहीं, इसलिए ये वाला इधर कॉलम कम दे रखे हैं कि 55 के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो D42 और D44, तो इतने ही मैं भरने वाला था, उसके बाद तो आगे ही हमारी गिनती चलती रहेगी 44 के बाद D45, D46, 43 भर दिया क्या मैंने? नहीं भरा, 43 तो GST था, नहीं तो फिर से दोबारा भरना पड़ता अगर डबल हो जाता तो। मैं D55 पे बस पहले भर चुके हैं, वो ध्यान देना है। D47, D8, D49, D1, D54, 55 हम भर चुके हैं, तो D56, D57 और D58। इसमें 8 टाइप क्यों नहीं हो रहा है? अरे D50, अच्छा 57 तक ही है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, सारी पोस्ट हमारी हो चुकी है, शायद मैंने आपको बता भी दी, एक बार मैच और कर लेते हैं कि कौन सी हमने भरी है। B5 इससे ही मिला लेता हूँ, इसमें जो मैंने लिखी थी उसके अकॉर्डिंग भरी है, तो B5 सबसे पहले मैंने भरी है जो कि ED है, ठीक है, और उसके बाद B9 ASOME है, B16 CSS होना चाहिए, ठीक है, B12 ASOIB और B06 ASONIC वाला, ठीक है, B10 इलेक्शन कमीशन होगा, B07 ASO कैट वाला, B07 तेरा कैट वाला, B14 ASO रेलवे, B14 ASO रेलवे, B03 EPFO, B03 EPFO में B17 ASO FHQ, B17 AFHQ हो गया, B29 ASO NCB, B29 ASO NCB, ठीक है। उसके बाद हमने भरा है B20 EA भरा है, ठीक है, B34
B34 सेक्शन हेड हो गया, B25 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाला जो है असिस्टेंट, और B35 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, B35 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाला, D38 और D39, 39 ऑडिटर हो गया, और D55 TACBDT और D43 है TAGST है, 43 TAGST। ठीक है, सारी पोस्ट कोड सही थे, तो हमने ये पूरा फिल कर लिया है। 57 तक एक मैंने स्किप क्या किया है, अगर 55 के लिए एलिजिबल हूँ तो मैंने स्किप क्या किया है। क्योंकि लास्ट में तो सारी भरनी थी, हो सकता है एक दो स्किप हो गया हूँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनका, बाकी सारी तो ऑलमोस्ट फिल हैं। तो ये हमारी भरने के बाद यहाँ आएंगे, आई एग्री करेंगे कंडीशंस को, और OTP आएगा, तो आप नंबर या मेल किसी पे भी OTP मंगा सकते हैं। OTP डालना पड़ेगा, तो मैं सेंड OTP करता हूँ। OTP चेक आ गया है, OTP 3। OTP को वैलिडेट करेंगे, हो गया है। इसके बाद हम सबमिट कर पाएंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके में लिख के आ जाएगा योर प्रेफरेंस हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। उसके बाद आप प्रिंट करना चाहें अगर इसको, तो प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है ये? प्रिंट करने पे डाउनलोड, हाँ लोडिंग हो जाएगा प्रिंट। इतना कठिन काम है ये भरना, मतलब भरना तो ठीक है, पर डिसाइड करना कि क्या भरना है, मुझे तो लग रहा है एग्ज़ाम निकालने से ज़्यादा ये ज़्यादा कठिन है, क्योंकि 2 दिन से पूरा इसी में सोच में क्या भरना है क्या नहीं भरना है, और उससे पहले से भी जब से आंसर की आई है तब से यही डिसीजन नहीं ले पाना, बहुत ही टफ काम है। और एसएससी को पहले हालांकि मार्क्स देने चाहिए, मार्क्स और रैंक्स अगर बता देंगे तो आसान हो जाएगा भरना, पर वही है किसको पड़ी है एस्पिरेंट्स की। ठीक है, अपने फ्यूचर के साथ आपको जुआ खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आपको नहीं पता है कौन सी पोस्ट मिल जाएगी, पर फिर भी जितना हो सकता है उतना एनालिसिस किया, और बाकी आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करिए, और जो भी आपको ठीक लगे आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको फिल करिए। तो ये था मेरा प्रेफरेंस, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कैसा भरना है। आप बाकी आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, और प्रोसेस भी मैंने पूरी दिखा दी किस तरीके से फिल करना है। इसके बाद आप इसका प्रिंट भी डाउनलोड कर लेना ध्यान से। आपको भी ऑल द बेस्ट अपने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।